तो सभी संतों को धन्यवाद, आपका प्रेम और स्नेह, आपका आशीर्वाद। जन्मदिन मनाने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए। वैसे लाइव सत्संग काफ़ी दिनों बाद हो रही है, मुझे लगता है आराम से 1 डेढ़ महीना हो गया होगा। आज ही वैसे संजोग नहीं बन रहे थे, पर आप सब जितना प्रेम करते हैं, जितना मिस करते हैं, मैं भी उतना ही प्रेम करता हूँ और सबको बहुत मिस करता हूँ। मेरा जीवन है ना पूरा सिर्फ़ ज्ञान में ही है। मैं सच में मानता हूँ कि मेरा असली परिवार जो है ना, आप सबके साथ मेरा परिवार है। जैसे कि अभी रवि सर ने कहा भी, ये परिवार है। मैं दिल से सच में परिवार मानता हूँ। ठीक है, जैसे भी संजोग बने, कोशिश तो यही रहेगी कि कंटिन्यू लाइव सत्संग होते रहे। तो सभी का फिर से बहुत धन्यवाद। पर जहाँ तक शरीर के जन्म मनाने की बात है, देखिए हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बात को समझें। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जीवात्मा शरीर बदलते रहती है कपड़ों की तरह। एक कपड़े खराब हुए, शरीर बुढ़ा हुआ, सेल कमज़ोर होने चालू हो गए, तो जीवात्मा शरीर बदल देती है। और शरीर लेना, जन्म, मरण, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, कोई भी ले लेता है कर्मों से तो। जन्म लेना कौन-सी बड़ी अचीवमेंट है? मुझे समझ में नहीं आता। जब कोई पैदा हुआ, उस डेट पे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ऐसा क्या ख़ास हो गया? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जन्म तो प्रकृति देती है ना, हमारा उसमें कोई अचीवमेंट थोड़ी है। हाँ, किसी ने केवल ज्ञान पा लिया और वो जब शरीर छोड़ता है, तो उसकी डेथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। वो उत्सव मनाना चाहिए कि ये बंदा कुछ अचीव करके गया, जीत के गया। और आज विज्ञान भी मानता है, साइंस के अनुसार, फिज़िक्स के अनुसार, जो बायोलॉजी है, हमारा हर एक सेल रोज़-रोज़ मरता है। और हर 7 साल में हमारा बॉडी जो है ना, जो शरीर है जिसका हम जन्मदिन मनाते हैं, वो पूरा नया हो जाता है। जो 7 साल पहले हमारा शरीर होता है ना, एक-एक सेल हमारा बदल जाता है 7 साल के अंदर। और बदलते ही रहता है। देखो, 10 साल पहले जो हमारा चेहरा था, आज हमारा चेहरा नहीं है। तो शरीर का भी जन्म कैसे हुआ? क्योंकि शरीर तो रोज़ मर ही रहा है। तो जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, मरण दिन मनाना चाहिए। हर एक सेकंड में हम मर रहे हैं, हमारा शरीर मर रहा है। ठीक है, जन्मदिन मनाने में या कोई भी उत्सव सेलिब्रेट करने में, एन्जॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर याद रखना, हर उत्सव एक बहाना होना चाहिए परमात्मा को याद करने का, उसकी ओर मन लगाने का, उसकी ओर ध्यान लगाने का। देखो, आज की तारीख में ना सबसे महँगी चीज़ ध्यान है। कहाँ ध्यान लगा रहे हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ भी करो, ध्यान हमेशा स्वरूप में होना चाहिए। स्वरूप ही हमेशा मालिक में होनी चाहिए। अपने असली मकसद को कभी भूलना नहीं चाहिए। याद रखना, फिर से कहता हूँ, हम सबके पास समय बहुत कम है। हम सब एक मिशन पर हैं। और काल का खेल ऐसा है, प्रवाह, प्रकृति मतलब प्रवाह, चलयमान। हर चीज़ बड़ी तेज़ी से चल रही है। हमारा समय खत्म हो रहा है।
चीजें बदलती जा रही है, बड़ी डायनामिक है। इसलिए असली उद्देश्य को हमेशा याद रखो। एक सेकंड के लिए भी अगर असली उद्देश्य भूल गए तो चूक हो गई। और आप सब कहते हैं भैया हमारा भाव है, हमारा प्रेम है, आप मना मत करो। तो ठीक है मनाओ, लेकिन असली मनाना तब कहा जाएगा जब उस उत्सव के दिन वो बहाना लेकर आप ज्यादा समय भजन सुमिरन करेंगे, ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, संसारी कम होंगे उस दिन। ध्यान जब सुमिरन में होगा, श्रुति परमात्मा में होगी, तब कहा जाएगा असली सेलिब्रेशन। वो दिन का बहाना बना के एक निश्चय करो कि उस दिन जो समय है उस दिन का ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म समझने में लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चिंतन मनन करेंगे। उस दिन कोई भी संसारी, कोई बिजनेस की बड़ी डील आए, कुछ भी संसारी काम आए, तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं देंगे जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। वो होती है असली सेलिब्रेशन। बात को समझो। आज माहौल ऐसा है कि चारों तरफ से प्रकृति का भारी प्रभाव पड़ रहा है हमारे मन पर। ये मीडिया, मोबाइल, टीवी, ये इंटरनेट, आपको पता नहीं पड़ रहा है पर नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग हो रही है सबकी। पूरे पूरे दिन ही हो रही है। आपको पता भी नहीं पड़ता कि रोज मन पे कैसे दुष्प्रभाव पड़ जाते हैं। रोज रोज मन कितना गंदा होते जा रहा है। मन का गंदा होना मतलब कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन अंदर डाल दी तो मन के ऊपर कचरा आ गया, कोई भी नेगेटिव भाव बन गया, मन के अंदर कचरा पैदा हो गया। उसका हमको एहसास नहीं है, उसका रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान नहीं पता। हम चांद और सूर्य तक पहुंच गए लेकिन अपने मन तक नहीं पहुंचे। कभी ट्राई करो, प्रकृति को समझने आना, कभी ट्राई करो। कभी 15 दिन नहीं नहाओ, देखो शरीर कितना गंदा हो जाएगा, शरीर से कितनी स्मेल आएगी। भले आप पूरा दिन एसी रूम में बैठो, आप ऐसे डस्ट वाली एरिया में मत जाओ, सिर्फ मत नहाओ, कुछ भी मत करो, फिर भी पूरा शरीर मट्टी मट्टी हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। प्रकृति के देश में हम सब अभी प्रकृति के देश में हैं, माया के देश में है। प्रकृति के देश में कुछ ना करते वो भी डस्ट मिट्टी पड़ जाती है, मट्टी पड़ जाती है, चाहे वो शरीर हो चाहे मन हो। हाँ, शरीर की मट्टी अलग है, स्थूल है, मन की मट्टी थोड़ी सूक्ष्म है, लेकिन ऑटो मोड पे ये सब चलता है। इतना शरीर खराब हो जाएगा 15 दिन नहा नहीं नहाएंगे तो। और मन का कचरा दिखाई नहीं देता। मन की मैल को सिर्फ सतगुरु की दी हुई आंखों से ही देख सकते हैं। नहीं तो हम तो अपने नींद में हैं, हमको कुछ पता ही नहीं पड़ता। पर फिर भी मैं कहूँगा स्मेल तो आती है। वो स्मेल क्या है? स्थूल स्मेल अलग है, मन की स्मेल क्या है? इसको बोलते हैं मन की स्मेल। जो आपका रोज रोज मन खराब होता है ना, विकृत होता है, रोज मन विकृत हो रहा है, बेचैन हो रहा है, वो है मन की स्मेल। शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, चिड़चिड़ापन लगा रहता है। वो स्मेल है कि मन में अंदर कचरा है, कुछ तो रॉन्ग या नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव मान्यता चली गई जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरु बार बार कहते हैं कि रोज रोज सत्संग सुनो, जिस रोज रोज नहाते हो, रोज भजन सुनना ध्यान करो, जिसे रोज सफाई करते हो।
क्योंकि जैसे शरीर प्रकृति का है वैसे मन भी प्रकृति का है। चेतना या हंस यहाँ का नहीं है, वो प्रकृति का नहीं है। उसको छोड़ के जो भी चीज आपको अनुभव होती है, जो भी चीज दिखाई देती है, जो भी पांचों इंद्रियों से आप देख रहे हो, सब कुछ प्रकृति का है। हम सब यहाँ मेहमान हैं। और प्रकृति मतलब जड़, यहाँ सब जड़ तत्व है। यहाँ सब मुर्दे हैं, जड़ मतलब मुर्दे, मरे हुए। बताने वालों ने तो बताया है ना, साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर साहब कहते हैं ना, संतों को सब मुर्दे और जड़ ही दिखाई देता है। अभी पिछले दिनों लाइन से काफी त्योहार हो गए, जैसे गणपति हुआ, श्राद्ध हुए, नवरात्रि हुई, दशहरा हुआ, दिवाली वगैरह। इन सब त्योहार में आखिर करना क्या होता है? इससे हमारी मान्यताएं घर कर जाती हैं। देखो, संतों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ये त्योहार, उत्सव ऐसे क्यों रखे लाइन से? इसका एक रीजन है। हर चीज के पीछे, सनातन विज्ञान में ना, हर चीज के पीछे उसका रीजन होता है, कॉज होता है। बिना रीजन यहाँ कुछ भी नहीं होता। क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का गुण है। प्रकृति हमको एक प्रवाह में, घर की टेंशनों में, सनातन सत्य को, उस असली सत्य को भुलवा देती है। ऐसे ऐसे उलझन पैदा कर देती है कि हम भूल जाते हैं, बार बार सत्य को भूल जाते हैं, असली मकसद, असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। और जो कर रहे होते हैं ना उस सिचुएशन, प्रेजेंट मोमेंट में, उसी में उलझ के रह जाते हैं। और इन त्योहारों का एक ही काम है कि उसको याद रखो, सत्य स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि। उस अल्टीमेट सत्य, अंतिम सत्य, उसको याद रखो। और उसको कैसे पाना है? कैसे केवल गुरुओं ने ज्ञान दिया है वो समझो, और अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान दो, और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहो। एक सेकंड भी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। पर हम संसार जीव हैं। हमने इन त्योहारों में भी, जिनका असली विज्ञान कुछ अलग है, इन त्योहारों में भी भ्रम, संशय, डर, वहम, तनाव और मान्यता बांध दी। होती है ना त्योहारों में मान्यता है। अभी उस दिन दिवाली में एक मैसेज आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कोई नया जीव था तो नंबर सेव नहीं था, तो मुझे पता नहीं कि किसने भेजा था। उसने लिखा कि गुरुजी, दिवाली की पूजा का समय का मुहूर्त कौन सा है, आप बताइए। दिवाली की पूजा कितने बजे करनी चाहिए, वो आप मुहूर्त बताइए। पहले तो मैं 5 मिनट तक मैसेज पढ़ के ऐसे खो गया कि कैसे जीव, इतनी आज एजुकेशन है, हर जगह है, इतने इन्फॉर्मेशन हो गए, फिर भी कैसे ऐसी अज्ञानता, ऐसी मान्यता में कैसे पड़ जाते हैं। चिंता मनन में खो गया। अब मेरे से समय पूछ रहे हैं। मैंने लिखा कि आप राम को प्रेम करते हो? तो उन्होंने लिखा हाँ। मैंने लिखा, राम को कौन से समय के मुहूर्त में प्रेम करते हो? जिस समय के मुहूर्त में आप राम को प्रेम करते हो वही पूजा का मुहूर्त है, वही समय है। अब दिवाली जैसे त्योहार में मान्यता बन गई, जो कि दियों का त्योहार है, प्रकाश मतलब ज्ञान प्रकाश, उसका त्योहार है, असली मान्यता बन गई। ये अज्ञान से बाहर निकलो।
पहली बात, राम श्रीलंका से अयोध्या अपने घर वापस आए थे, तो इसमें आपका कैसे भला होने वाला है? राम अपने घर आए और हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारा भला कैसे होगा इसमें? हम अपने घर थोड़ी आए। आपको अपने घर आना है, राम तो अपने घर आ गए, आप अभी अपने घर नहीं आए हो। दूसरा मैं देखता हूँ, राम तो रावण को मार के सोने की लंका छोड़ के आया था, और लोग यहाँ ज्वेलरी की दुकान, गोल्ड की दुकान के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं कि भाई दिवाली में कंपलसरी गोल्ड लेना है। किसी से पूछो इसका लॉजिक क्या है, ऐसे क्यों? तो बोलेंगे ऐसे ही रिवाज है, ऐसे ही सब पूछते हैं, सब कहते हैं, सब लेते हैं। अरे भाई, राम की कभी रामायण कभी सुना है, कभी देखा है, कभी समझा, उसका मैसेज लिया? सोने को छोड़ के, गोल्ड को छोड़ के अपने असली घर में आए थे, और आप असली घर को छोड़ के लाइन में खड़े हो। क्या मूर्खता है! राम ने राजाशाही छोड़ दी थी, और हम हमारी लक्ष्मी कैसे बढ़े इसलिए दिवाली के दिन पूजा पाठ करते हैं कि भाई धंधे में बरकत हो जाए, हमारी लक्ष्मी बढ़ जाए। कर्मों का ज्ञान नहीं है। जब किसी को कर्मों का ज्ञान हो जाता है ना, तो इन सब अज्ञानता में नहीं फंसता। बाहर सब मिठाई बांटते हैं, और अंदर में सबके कड़वाहट है। मन में जब कड़वाहट रख के आप किसी को मिठाई देते भी हो ना, और हैप्पी दिवाली करते हो, तो वो तो शरीर का शरीर से कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन मन भी मन को रिफ्लेक्ट करता है। सामने वाले को अच्छे से पता होता है कि लेकर तो मिठाई आया, लेकिन मन में इसके अभी भी कड़वाहट है। कि मन तरंगे वाइब्रेट करता है, रेडिएट रेडिएट करता है। किसको मूर्ख बना रहे हो? और कब तक? अभी सही समय आ गया है। अभी जागृति बढ़ाओ, होश बढ़ाओ। इन मान्यताओं से बाहर आने का समय आ गया है। हर त्योहार का असली मकसद समझो, असली उद्देश्य समझो। अंधेरा हमारे अंदर है, वहां दिया जलाओ। ज्ञान प्रकाश, संतों ने इसको ज्ञान प्रकाश कहा है, प्रज्ञा कहा है। जब अंदर रोशनी हो जाएगी ना, तब जीवन जीने का सही ढंग पता पड़ जाएगा। अंदर जब ज्ञान की रोशनी हो जाएगी, तब बाहर कोई आपको मिठाई दे चाहे ना दे, चाहे आप कड़वा दे, चाहे आपका अपमान करे, फिर भी अंदर में प्रसन्नता होगी, क्योंकि अंदर में प्रकाश आ गया। बाहर का प्रकाश, दिया जलाना एक सिर्फ सिंबॉलिक है कि हमारे अंदर ये सब करना है। और ये सर सारे डर, सारे वहम भ्रम, ये सब आंतरिक प्रकाश से ही जाएंगे। ये जो वहम, जो डर, जो तनाव है ना सबके अंदर, उसी से अज्ञान खत्म होगा। याद रखना, प्रकृति मतलब अंधेरा। अगर अंदर में ज्ञान नहीं है, अध्यात्म में रुचि नहीं है, हम ज्ञान में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि भैया भजन सिमरन का, ध्यान का समय नहीं मिलता। अरे भाई, क्या करते हो? पूरा दिन दुकान पे जाते हैं, तो सुबह जाते समय क्यों नहीं जाते हो? जब नहा के जब जाने का समय होता है, आधा घंटा निकाल के आधा घंटा लेट जाओ। भैया वो आधे घंटे बाद, आधा घंटा जो है ना, पास वाला दुकान जल्दी खोल देगा, तो मेरे जो रेगुलर कस्टमर है वहां चले जाएंगे, तो धंधे का नुकसान हो जाएगा। ये भारी अज्ञानता है। अगर ज्ञान नहीं है ना, तो दुकान मतलब अंधेरा, प्रकृति मतलब अंधेरा, आपका घर बार ऑफिस सब ये अंधेरा है। चेतना मतलब प्रकाश। जब चेतनता है, अवेयरनेस है, तब समझ जाना कि प्रकाश है। और उसी प्रकाश से ही फिर सही डायरेक्शन, सही राह मिलती है। मान्यताओं को समझो। इतनी छोटी छोटी दिन भर में हम ऐसी ऐसी मान्यता में उलझे होते हैं, और ये इतना सबकॉन्शियसली इतना सूक्ष्म होता है, और हम इतने बेहोश होते हैं, हमको पता भी नहीं पड़ता। लेकिन अभी 2 साल से
हमारी रेगुलर सत्संग चल रही है, और खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग जागृत हो भी गए हैं, और सब यात्रा में आगे पीछे। जागृति बढ़ाते जाओ, थोड़ी और चीजों को ऑब्जर्व करो। अभी कल मेरी सिस्टर ने एक फोटो भेजा, एक टी शर्ट का फोटो, एक शोरूम में खड़ी थी, बोली बता टी शर्ट कौन सी लूं। मैंने बोला ये किसके लिए है। बोली तेरे लिए ले रही हूँ। मैंने बोला मेरे लिए क्यों ले रही भाई, कौन सी खुशी में। बोली अरे तेरा कल बर्थडे जो है, तेरा बर्थडे है तो उसकी गिफ्ट दे रही हूँ। मैंने बोला बर्थडे है तो गिफ्ट देना जरूरी है, ये कहाँ लिखा है, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से ज्ञानी ने कहा। बोले नहीं ऐसे ही सब देते हैं, ऐसा रिवाज है। मैंने बोला अच्छा, इसका कोई लॉजिकल, कोई साइंटिफिक कोई आंसर बता। बोले नहीं ऐसे तो देते ही ना, किसी का गिफ्ट बर्थडे होता है तो हम गिफ्ट करते ही है ना। मैंने बोला हमारे यहाँ भी, मेरे यहाँ भी एक रिवाज है, जिसका बर्थडे होता है ना, उसकी बहन 3 दिन खाना नहीं खाते। तो ये भी रिवाज फॉलो करो, तब वो मैं रिवाज फॉलो करूंगा तेरा वाला। तो उसने फोन ही काट दिया। बोली तेरी बातें ही सब उल्टी होती है। छोटी छोटी मान्यताएं, गिफ्ट देने में लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बात को समझो। बट ये जो कंपलसरी मान्यता हम बांधते बैठे ना, कि ये करना ही है। फिर सोशलिज्म होता है, अगर किसी का, 4 लोग अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं और पांचवा देने की कैपेसिटी में नहीं है, तो उसको अंदर से फिर होगा कि अभी भले देने की इच्छा नहीं होगी लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रिवाज है, ऐसे सिस्टम है। मेरा कहना है कि सारे सिस्टम को तोड़ दो, सारी मान्यता को तोड़ दो। छोटी छोटी मान्यताएं हमें प्रोग्राम करती है, हम एक रोबोट की तरह बिहेव करते हैं, और यही मान्यताएं हमको डराती हैं, हमारे मन को असर करती हैं। पंडित होंगे सब इसी का ही फायदा उठाते हैं। बाबा जो ज्ञानी बन के एक्सप्लॉइट करते हैं इसी चीज का ही, क्योंकि मान्यता है ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से। अभी पिछले दिनों मैं महक के साथ किसी की मौत हो गई थी, वहां गया था। अब हम जा रहे थे तो महक ने पहले ही गाड़ी में बोला कि वहां ज्यादा हंसना मत, सब दुखी होते हैं आप हंसते हो। बोले कोई मस्ती मत करना, और पंडितों को तो बिल्कुल कुछ भी मत बोलना, वो कुछ भी करे। पहले ही मुझे अलर्ट कर रही थी। मैं बोला ठीक है भाई, बिल्कुल चुप रहूंगा, जहां तक मेरे से कंट्रोल हुआ तो हंसी रोक के रखूंगा। फिर वहां पहुंचा तो देखा कि रोना धोना ड्रामा चालू था। अब मैं भी क्या करूं, जब दिखाई देगा कि ड्रामा चल रहा है। जब उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही थी, काफी देर तक रोए जा रही है, रोए जा रही है, बहुत थक गई रो रो के। फिर इधर उधर देख रही है, कोई उसको चुप कराने ही नहीं जा रहा था। वो जाते ना चुप कराने के, भाई पानी पियो चुप करो, कोई जा ही नहीं रहा था। वो रोए जा रही है, आखिर कितना रोएगी, थक गई। फिर इधर उधर देख रही है, भाई कोई आओ, कोई जा ही नहीं रहा है। आखिर कितना रोए भाई। इधर उधर दुखे, फिर रोना शुरू। ड्रामा कर करके थक गई, बट करे क्या। जब तक सारे लोग जाए, उसकी शक्ल में एकदम थकान दिख रही थी मुझे। और जैसे ही कोई नए लोग आए, फिर जोर से रोना शुरू।
अब बताओ मैं हंसी कैसे रोकूं? तो मैंने, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने महक को बोला कि भाई जाओ बेचारी को पानी दो और उसको, थक गई है, रूम में जाके लिटा दो थोड़ी देर। तो महक बोली वो चलेगी थोड़ी, वो अपने होश में ही नहीं है। मैंने बोला अभी भाई तू पानी तो लेके जा। महक ने पानी पिलाया और बोली आंटी 5 मिनट आराम करो, ऐसे बोला और उठ के चली गई। महक देख रही है हैरान होके। सिंपल बात है भाई, हर किसी के शरीर की लिमिटेशंस होती हैं, अपने शरीर से ज्यादा यहाँ कोई नहीं होता। फिर पंडितों का ड्रामा चालू हुआ। वो पंडित ऐसे लोगों को डरा रहा था, वो तो लंबी कहानी है, मैं यहाँ शॉर्ट टाइम में इतना बता नहीं सकता। जैसे वो बोला कि वो मरे हुए शरीर पे तुलसी का पत्ता और हल्दी वगैरह सब लगाने के लिए दे रहा था। तो ऐसे डरा रहा था कि तुलसी का पत्ता, ये हल्दी, ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ये सब पूरे बॉडी को लगाओ, लेकिन ध्यान रखना नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे अगर गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मुझे मन में आ रहा था कि मैं पूछूं कि भाई अगर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी तुलसी का पत्ता नीचे गिर गया तो उसे क्या होगा। और पीछे मैं खड़ी थी, ध्यान पूरा मेरे ऊपर कि मैं कोई हरकत तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं चुपचाप खड़ा था। फिर पंडित बोला कि ये सब गेहूं लो और शरीर पे डाल दो, पर गेहूं एक भी नीचे जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। पंडित बोला मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ, फिर मुझे मत बोलना, गेहूं का एक भी दाना शरीर के नीचे नहीं गिरना चाहिए। और बेचारा उसका बेटा जो ये सब डालने का काम कर रहा था, मैं उसकी शक्ल देख रहा था, ऐसा डर, ऐसी घबराहट। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डर के मारे पंडित इसको ना अटैक दे दे, इतना हर छोटी छोटी चीज में इसको डरा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फिर परफ्यूम लेकर आया, बोला अभी बॉडी पर परफ्यूम लगाओ, लेकिन ये परफ्यूम परफ्यूम कमर के नीचे नहीं लगानी चाहिए, पैरों पे नहीं लगानी चाहिए, कमर के ऊपर के हिस्सों पे। और हम सब मान लेते हैं, कोई पूछता भी नहीं है कि ऐसे क्यों। अच्छा अगर ऋग्वेद में ऐसा लिखा है तो बताओ कहाँ लिखा है, किसी ग्रंथ में लिखा है जो आप फॉलो कर रहे हो, कोई पूछता ही नहीं। अरे क्या क्या कैसे कैसे तरीकों से डरा रहा था कि ये दिया बुझना नहीं चाहिए, गंगा मुख में डालो, सब ड्रामा चल रहा था। और मैं तो एंजॉय करता हूँ ये सब देख के, बड़ा मजा आता है। फिर कैश रखवाया। अब बताओ, कैश लेकर आया, नोट लेकर आया, बोले ये शरीर को कैश को टच करवाओ। अब मरे हुए आदमी कैश का क्या करेगा? कैश जो है वो जिंदा आदमी का परचेसिंग पावर बढ़ाता है, मरा हुआ आदमी कैश को क्या करेगा? बोले बॉडी को कैश, कैश टच करा के कैश बॉडी के ऊपर रख दो, फिर ये चिता में जलनी चाहिए। ऐसा आ रहा था मन में, पूछूं कि भाई आरबीआई वालों को पता पड़ा कि आके बैठ जाएंगे, उनकी करेंसी क्यों खराब कर रहे हो? पर मान्यता है, हम सब हिंदुस्तान में है, यहाँ महान ज्ञानी हो गए, और ज्ञानियों के जाने के बाद फिर ऐसे पाखंड भी खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद तो हद ही हो गई। कुछ ऐसा हुआ कि मैं फाइनली अपनी हंसी रोक नहीं पाया, जोर जोर से हंसने लगा। उधर से मैं एक इशारे कर रही थी कि भाई अपना मुंह बंद करो, सब देख रहे हैं, पर अपने दांत में कैसे बंद करूं? कंट्रोल करने की कैपेसिटी खत्म हो गई थी। क्योंकि वो हुआ ये कि उधर दूसरा भी पंडित आ गया कहीं से, किसी का दोस्त दोस्त था। अब दोनों पंडित आपस में भिड़ गए, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। एक बोला कि राइट कंधे में धागा बांधो, दूसरा बोला नहीं राइट में नहीं, लेफ्ट में बांधना चाहिए, क्योंकि जो पितर होते हैं वो लेफ्ट में बैठे रहते हैं। अब छोटी छोटी बातों पे आपस में इतने टकराने लगे। अगर कोई पूछे भाई ये आप क्या फॉलो कर रहे हो, इसके पीछे क्या विज्ञान है, ऐसे जीवात्मा को कैसे शांति मिलेगी, या
अगर ज्ञानियों ने बताया है तो कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है। और अगर ऋग्वेद फॉलो करते हैं तो ऋग्वेद में तो एक ही चीज लिखी होगी, फिर दोनों पंडित अलग और कॉन्ट्रडिक्टरी ऑपोजिट कैसे बता रहे हैं। अब बॉडी उधर ही पड़ी है, दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, लंबी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मैंने यहाँ से कोर्स किया है, आपको ये नॉलेज नहीं है, आपको ये पता नहीं है। वो बोला कि मैं आधे में छोड़ के जा रहा हूँ, वो बोले मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बेचारा परिवार डर गया। बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया, दोनों को शांत किया। ये देख के तो भाई मेरे से हंसी कंट्रोल नहीं हुई। फिर बात आगे बढ़ी, आगे देखा तो दोनों देवरानियां दोनों देवरानियां एक दूसरे को देख रही थी कि वो क्या कर रही है, वो कितना रो रही है। अगर वो ज्यादा रोए तो मैं उससे ज्यादा रोऊं। एक देवरानी रोए तो दूसरी उससे भी ज्यादा आवाज में रोए कि भाई मुझे ज्यादा दुख है ससुर के जाने का। भाई कंपटीशन जो लगी थी, मेहमान सब देख रहे हैं तो रोना रोना तो पड़ेगा ही। मैं तो भाई ये सब देख के हंसी मेरे से कंट्रोल नहीं होती, हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। महक बोली, सबके चेहरे सूजे हुए हैं, सब इतने सीरियस खड़े हैं, आपको हंसी आ कैसे रही है। मैंने बोला, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं नहीं रीड करना चाहता। उनके मन पर उनके मन में क्या चल रहा है वो देख के मैं कैसे हंसी रोकूं। मैं नहीं देखना चाह रहा लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है तो मैं कैसे कंट्रोल करूं। तो मैं बहुत गुस्सा हो गई, घर आके बोली कि आपके साथ कभी भी किसी के डेथ पे चलूंगी नहीं। लोग मुझे ही बोलते हैं कि तेरा पति बड़ा ज्ञानी है, फिर ये गमी की सिचुएशन में हंसता क्यों रहता है। अरे भाई, जीवात्मा तो गई अपने कर्मों की गति से, क्या आप पाखंड कर रहे हो। कोई मर जाए उत्सव मनाओ, मोह से डिटैच करो। और वो पंडित बोल रहे थे कि बच्चों को दूर रखो, बच्चों को दूर रखो। एक बच्चे को तो मैंने पकड़ के अपने साथ खड़ा किया, मैंने भाई इसको एक एक चीज दिखाऊंगा। अरे भाई, बच्चों को दिखाओ कि ये अंतिम सत्य है, सब मरने वाले हैं। बोले शमशान में बच्चे नहीं जा सकते, लेडीज नहीं जा सकते। अरे भाई क्यों, अंतिम सत्य कैसे देखेंगे, कैसे जागृत होंगे उस पल के लिए सही। ऐसा सिखाना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए, जीवित रहते राम सिमरन करो। मरने के बाद ये तुलसी और ये हल्दी ये किसी काम का नहीं है, कोई कुछ नहीं काम आने वाला। जब तक जिंदा हो कर्म कर सकते हो, कर्मों को डिलीट कर सकते हो। मरने के बाद कितना भी गंगा जल डालो मुख में, कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। वो जो गंगा जल डालते हैं ना वो शरीर की शुद्धि है, क्योंकि गंगा के पानी में ऐसे मिनरल्स हैं। अब बॉडी जो जब शरीर जो जीवात्मा निकल जाती है ना, प्राण निकल जाते हैं तो डिकम्पोज होने चालू हो जाती है, जल्दी जल्दी स्पीड से डिकम्पोज होती है। तो पहले तो उसे फ्रीजर वगैरह थे नहीं। तो गंगा जो है, गंगा में से मिनरल है जो वायरसेस को बैक्टीरिया को रोक के रखता है। पर बात को समझो, सब मतलब के रिश्ते हैं, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर जला के आए, नहाया, फिर सब नॉर्मल, सब वैसे के वैसे। यहाँ कोई आपको याद नहीं करने वाला मरने के बाद। ऐसी उम्मीदें मत बैठना। आपके मरने के बाद आपका गोल्ड, आपकी कैश, आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी गाड़ियां कैसे लेनी है, कैसे इनके हिस्से करने हैं, सब इस काम पे लग जाएंगे। असली सत्य को हमेशा याद रखो। यहाँ जो भी रिश्ते हैं सब एक दूसरे से कर्मों की वजह से जुड़े हैं। हमारा कोई नाता नहीं किसी से भी, सिर्फ कर्मों की वजह से एक रस्सी बंधी हुई है। पर यहाँ सबको अपना अपना मतलब है, सबके अपने अपने एजेंडे हैं।
यहाँ कोई किसी का नहीं। पति को पत्नी का शरीर चाहिए, पत्नी को पति से पैसे चाहिए, बच्चों को स्कूल की फीस चाहिए, माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा चाहिए। सिर्फ सतगुरु और शिष्य के अलावा यहाँ सब रिश्ते झूठे हैं, सब रिश्ते मतलब के हैं। रिश्तों में एक दूसरे की हेल्प करो, अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को ज्ञान दो, ज्ञान समझाओ, भजन सुमिरन करने जैसा वातावरण बनाओ, अध्यात्म का दिया जलाने के लिए मदद करो। तुम यहाँ किसी को खुश नहीं कर सकते जब तक वो खुद खुश ना होना चाहे। चाहे कितनी भी कोशिश, पूरा जीवन कोशिश करते रहो। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी है। वो जो मर गया उसकी पीड़ा में देख रहा था कि अनुभव बताया नहीं जा सकता, पर इतनी पीड़ा है। और असली पीड़ा यही है कि तुम उस परमात्मा से दूर हो, सत्य से दूर हो। हर पल खुद को याद दिलाओ कि कैसे भी करके इसी जीवन में मुक्ति पाना है, इसी जीवन में परमात्मा को पाना है। और नहीं तो इतना याद रखो कि हर समय मुझे शांत रहना है। अगर ज्यादा बड़ी बातें मोक्ष और विज्ञान वो समझ में नहीं आता, शांति और समझ में आती है। हर पल ये याद दिलाओ खुद को कि मुझे शांत रहना है, क्योंकि स्थिर मन ही अध्यात्म में प्रगति कर सकता है। बाहर कुछ भी हो, अंदर में न्यूट्रल रहो, प्रकृति में मत उलझो। प्रकृति तो नए नए दाव फेंकेगी आपको उलझाने के लिए। नई नई रोज सुबह नई नई चीजें आएंगी, नई नई सिचुएशन आएंगी। जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना, स्टार्टिंग में रनवे से भाग के टेक ऑफ करता है, फिर स्ट्रेट चलता है, फिर लैंडिंग करता है। लेकिन जो सीट बेल्ट होता है ना, वो बांधे रखता है। ऐसे ही प्रकृति में कितने भी उतार चढ़ाव आए, ज्ञान आपको पकड़ के रखा है, ज्ञान आपको स्थिर रखता है। आध्यात्मिक ज्ञान से हमेशा स्थिर रहो, चाहे बाहर कुछ भी हो। अंदर में न्यूट्रल रहो। जो होता है उसका मजा लो, उसका मजा देखो, एक फिल्म की तरह। जितना हो सके शांत रहो, मौन रहो। देखते हो ना, गंदा जो पानी होता है उसको जितना हिलाओगे उतना ज्यादा मिट्टी उछलती है, उतना ज्यादा मिट्टी ऊपर आती है। पानी और गंदा होता है। और अगर पानी को कुछ मत करोगे, पानी को मत नहीं हिलाओगे, पानी को छोड़ दोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी नीचे सेटल होगी और ऊपर का पानी साफ होगा। पहले ये नेचुरल फिल्टराइज सिस्टम था। कुछ मत करो पानी को, मिट्टी नीचे आएगी, पानी ऊपर साफ हो जाएगा। सहजता, सरलता ही। ऐसे ही मौन रहने से जो भी राग द्वेष लड़ाई झगड़े अशांत मन की जो तरंगे उठ गई हैं, सिर्फ शांत रहो। कोशिश करो बाहर और अंदर से रिएक्ट ना करने की। खराब समय है, समय गुजरने दो, मौन रहो। फिर देखो तरंगे खुद ब खुद शांत हो जाएंगी, खुद ब खुद तरंगे कम होती जाएंगी। आर्ग्यूमेंट करोगे, ज्यादा उलझोगे, ज्यादा एक्टिविटी करोगे, तो और ज्यादा तरंगे पैदा होंगी, और ज्यादा कर्मों के जाल में फंसोगे, और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नेपोलियन बोनापार्ट मालूम है क्या करता था? वो कहता था कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, 3 महीने, 90 दिन वो कुछ नहीं करता था उस प्रॉब्लम को। सिर्फ इंतजार करता था, वेट करता था। उसको इमीडिएट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वो कहता था कि भी ये मेरा अनुभव है कि 80% प्रॉब्लम खुद के खुद ही सॉल्व हो जाता है। कुछ भी नहीं करने से खुद ही खुद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हमारे साथ किसी का झगड़ा होता है परिवार में, हम चढ़ जाते हैं, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, 4 महीने पहले उसने ये नहीं किया होता तो आज ये नहीं होता, तेरी वजह से आज ये हुआ। अरे भाई क्यों कुछ भी करते हो? ज्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे, ज्यादा नफरत बढ़ेगी, ज्यादा राग द्वेष बढ़ेंगे। कुछ मत करो, शांत हो जाओ, दूर हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तरंगे शांत होने शुरू हो जाएंगी। और ये बात सही है, प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाता है समय के साथ। कर्मों के जैसे प्रॉब्लम आते हैं बाहर के, और हर कर्म की एक्सपायरी डेट होती है। और
अंदर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि असली प्रॉब्लम होते हैं, वो ज्ञान से छूट जाते हैं। तो लाइफ को ड्रामा समझो, यहाँ कुछ भी सीरियस मत लो। चाहे कोई पैदा हो रहा हो, चाहे कोई शरीर छोड़ रहा हो। तो मीडिया की वजह से रोज नई नई यहाँ मान्यताएं बनती जा रही हैं। ये डिलीट कैसे होता है? इसका प्रोसेस जो है ना, केवल ज्ञानी ने दिया है। देखो, ये जो प्रेमा भक्ति, नाम भक्ति, नियक्षर भक्ति हम कहते हैं, जब सदगुरु से नियक्षर शब्द जागृत होता है कंठ स्थान पर, तब से ये मान्यताएं जो हमारे अंदर पड़ी है ना, ये टूटना चालू हो जाती है, ये डिलीट होना चालू हो जाती है। क्योंकि हमारा हम जो शब्द है वो यात्रा कहाँ से करता है? पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करता है। और सब हमारे अंदर ही है। ये जो जीवात्मा है ना, मन चित्त बुद्धि अहंकार, वहां ये मान्यता जाकर ठहर जाती है और हम उसकी यात्रा करते हैं। चेतना जो है वहां एक एक स्थान से दौड़ती है। तो जहां जहां मान्यताएं पड़ी हुई हैं, सतगुरु के शब्द से डिलीट होना शुरू हो जाती है। गुरु महाराज ने इसको इच्छा माया कहा है। शब्द जागृत होते ही इच्छा माया मिटना शुरू हो जाती है। और नेक्षर का ध्यान और केवल ज्ञान, इनमें जितना आगे बढ़ोगे उतनी मान्यताएं मिटना शुरू हो जाएंगी। जितनी परसेंटेज में हम प्रोग्रेस करेंगे, उतनी परसेंटेज में ये जो मान्यता है हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। सिर्फ प्रेमा भक्ति से ही ये मान्यताएं टूटती हैं। क्योंकि प्रेम किसी नियम को नहीं मानता। मान्यता मतलब क्या? एक सिस्टम, एक पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न, कि भाई होली में कलर मारना ही है, दिवाली में कलर नहीं मारना है, दिवाली में दिए जलाने हैं। किसी भी चीज का देखो फिक्स पैटर्न बन जाता है, उसको ही मान्यता कहता है। मान्यता मतलब नियम, और जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं होता। प्रेम बड़ा महत्वपूर्ण है। सारे अध्यात्म का सार है प्रेम। प्रेम के बिना जितना भी ज्ञान आप लोगे ना, सब इंफॉर्मेशन है। मेरी चर्चाएं होती रहती है बड़े बड़े जैनी मुनियों से। तीर्थंकरों का ज्ञान काफी भारी है। ज्ञान पढ़ के रट के आते हैं। कबीर साहब का, गुरु महाराज का ज्ञान साखियां रट के आते हैं। प्रेम है नहीं किसी से। तो राखियां, ये जो साखियां हैं, जो ये ग्रंथ है, ये रट के आते हैं। कहते हैं हमको इतना ज्ञान। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये ज्ञान नहीं है। अध्यात्म में जलता हुआ प्रेम चाहिए। जलते हुए प्रेम से ही खुद का गलना होता है, अहंकार का गलना होता है। प्रेम के बिना जिंदगी रूखी की रूखी ही रहेगी। चाहे कितना भी ज्ञान आप मेमोरी में सेव कर लो, कितना भी ज्ञान आप याद कर लो, जीवन नहीं बदलेगा। एक मस्ती, आनंद, प्रसन्नता नहीं आएगी बिना प्रेम के। तो प्रेम के बिना ज्ञान भी एक बोझ बन जाएगा। ये देखते हो ना, जो ये ज्ञान मार्ग पे चलने वाले कुछ लोग हैं अभी, 10-15 लोग, देखो उनकी हालत। ज्ञान बोझ बनता जा रहा है। कृष्णा ने, अष्टवक्र, कोई भी ज्ञानी का आप देखो, सबने प्रेम भक्ति सबसे ऊंची बताई। ज्ञान कितना भी हो, प्रेम नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं आने वाला। क्योंकि प्रेम प्रेम अहंकार का एंटीडोट है। जब तक प्रेम नहीं है, अहंकार नहीं जाएगा, तो फिर अहंकार नहीं जाएगा तो फिर ज्ञान किसका? फिर तो संसार ही ज्ञान ही अच्छा। इसलिए प्रेम याद रखना, जिसमें थोड़ा भी पागलपन ना हो, थोड़ी मस्ती ना हो, वो मशीन होता है, वो जड़ होता है, चेतना नहीं होती। हमको मशीन नहीं बनना है, हमको रोबोट्स नहीं बनना है।
प्रेम यानी न्योछावर, संपूर्ण अस्तित्व का न्योछावर। प्रेम नहीं है तो जीवन बदलेगा नहीं। जान देने की तैयारी चाहिए होती है प्रेम में। सारे गुरुओं ने, कबीर साहब भी कहते हैं ना, बड़ी मुझे उनकी साखी प्यारी लगती है। आ, हाँ, जाके चित अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोए, बिन अनुराग न पावई, कोटि करे जो कोय। कबीर साहब कहते हैं, जाके चित अनुराग है, जिनके अंदर प्रेम है, ज्ञान मिले नर सोए, उनको ही ज्ञान मिलेगा। याद रखना, कबीर साहब के गुरु महाराज के कृष्णा अष्टवक्र, वशिष्ठ, जनक, किसी के भी ग्रंथ आप रट लो, कोई ज्ञान नहीं आने वाला, वो असली ज्ञान नहीं है, क्योंकि अनुराग नहीं है। महान केवल वैज्ञानिक कबीर साहब कहते हैं। और इनकी, गुरु महाराज की एक एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा गहरा रहस्य होता है और दमदार स्टेटमेंट होती है। जाके चित अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोई, जिनके अंदर प्रेम है उनको ही सब ज्ञान मिलेगा। बिन अनुराग न पावइये, कोई करे जो, कोटि करे जो कोई। कोटि मतलब कितने भी आप उपाय करो, अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कुछ भी कर लो ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान आने का भ्रम आएगा, अहंकार आएगा। चार लोगों में अगर बैठे हो तो दो चार आप लाइन में लाइनें बोल दोगे, अच्छी अच्छी साखियां आप रट के रट आओगे तो वो आप बोल दोगे, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो खुद को धोखा देना है। और एक बात याद रखना, गुरु जो होते हैं ना, सुपर हीरो होते हैं, पर प्रेम किसको करना है? प्रेम गुरु के शरीर से नहीं करना है, क्योंकि शरीर भी जड़ तत्व है, हम सब चेतना है, हम सब अपनी अपनी लाशें लेके घूम रहे हैं। गुरु भी अपना शरीर यही छोड़ के जाता है, शरीर भी जड़ है। प्रेम करना है, उसके अंदर जो निज नाम है, जो नियक्षर की सत्ता है उसके अंदर, जो उसके अंदर परमात्मा है, जो उसके अंदर दिया है, जो दूसरे बुझे हुए दियो को जलाने का काम करता है, उसको प्रेम किया जाता है। जरूर जिनके अंदर है उनकी एक रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन प्रेम उस कोर, उस अंदर वाले जो सत्ता है ना, उसको करना है, जो परमात्मा का, जो सनातन सत्य का अंदर दिया जल रहा है। और कुछ लोग मोह को ही प्रेम समझते हैं, मोह और प्रेम में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम जो भी जड़ चीजों को प्रेम कहते हैं ना, वो प्रेम नहीं है, मोह मोह होता है, क्योंकि जड़ को प्रेम कर ही नहीं सकते, वो मोह होता है। जड़ चीजों के मोह में हम बंध जाते हैं। प्रेम जड़ से नहीं, चेतन नियक्षर से किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रकृति में किसी भी चीज से आप प्रेम, असली प्रेम नहीं कर सकते। और जिसको आप प्रेम कहते हैं ना, माँ बाप से भी, बच्चे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये संसारी प्रेम है, इसको प्रेम कहिए मत, इसको मोह कहिए। प्रेम बड़ी अलग चीज होती है। या कुछ गुरु ने इसको आस्था कहा है, श्रद्धा कहा है, पराभक्ति कहा है, पर प्रकृति में सब जड़ है। हमको यहाँ जड़ चीजों को सिर्फ यूज करना है, यूज एंड थ्रो। जैसे ट्रेन में जाते हो ना आप, एसी डब्बे में देखा होगा, वहाँ चादर और पिलो मिलते हैं यूज करने के लिए, कि जहां से आप बैठे हो, जहां जहां से बैठे हो आपको कंबल या चादर मिलती है, पिलो मिलता है, कि उसको यूज करो, उस पर सो जाओ। लेकिन उसको अपना नहीं मानते हो, जब स्टेशन आता है तो उसको वहीं छोड़ के चले जाते हो। यूज एंड थ्रो। एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं आता कि ये घर ले जाए अपने, क्योंकि पता है ये हमारी चीज नहीं है, ये तो रेलवे की प्रॉपर्टी है, हमको सिर्फ यूज करने को मिला है, तो उसमें मोह नहीं बनता, है ना।
पर घर के जो चद्दर होती है, कंबल होते हैं, घर के चद्दर और कपड़ों में सास बहू में महाभारत हो जाता है। अरे भाई उसको भी यूज करना है, यूज एंड थ्रो करना है, क्यों महाभारत करने की क्या जरूरत है? सिर्फ उसको हम अपना मान बैठे हैं, तो उस अज्ञान की वजह से मोह उत्पन्न हो गया, और उस मोह की वजह से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई मत करो। लोग कहते हैं भैया हम बच्चों को लड़ाई झगड़े वाली फिल्म नहीं दिखाते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई, लोग कहते हैं कि भैया मूवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छी ज्ञान वाली फिल्में जरूर देखो, जिससे कुछ सीखने मिलता है, जैसे परमात्मा की तरफ हम और रुचि पैदा होती है। हाँ, इतना है कि ऐसी मूवी बनती कम है, और बनती भी है तो थिएटर में सिर्फ एक शो होता है, क्योंकि वो मूवीज इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती। बाकी जो राग देश वाली मूवीज है ना, फिल्में है ना, बहुत लो आईक्यू होता है उसमें, लेकिन लोगों को उसमें मजा आता है। वो बहुत सारे शो होते हैं, और जो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस वाली मूवीज होती है, उसके शो बहुत कम होते हैं। मैं कितनी बार अकेला जाता हूँ, बहुत बार ऐसे होता है कि मूवी का एक ही शो होता है। अगर सही समय पे ढूंढता हूँ पहले तो ये कहाँ लगी हुई है पूरे मुंबई में, फिर वहां पहुंच भी गया तो बोलते भाई आप एक ही आए हो अकेले, जब तक मिनिमम 5 टिकटें नहीं बिकेंगी तो हम शो नहीं चलाएंगे। तो कितनी बार तो मैंने 5 की 5 टिकट परचेस करके अकेले देखी। मेरा जो साथी चलता था साथ में, कभी कभी 2 टिकटें ले ली। कभी कभी तो शो नहीं चलता है, लेकिन ऐसी मूवी बहुत कम बनती है। लेकिन देखो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप क्या कहते हो कि बच्चों को लड़ाई झगड़े वाली फिल्म नहीं दिखाते? लेकिन नहीं दिखाते क्योंकि बच्चे बिगड़ जाएंगे, और घर में उसको लाइव टेलीकास्ट दिखा देते हो झगड़ा करते, तब बच्चे नहीं बिगड़ते, तब भूल जाते हैं। याद रखना, अध्यात्म कुछ हासिल करने नहीं, जो गड़बड़ियां किए हैं उसको ठीक करने का नाम है। जो हमारा ढंग गलत है, हमको पता नहीं है कि कब कैसे क्या करना है, तब तक हम ऐसे ही उल्टे सीधे काम करते रहेंगे। और केवल ज्ञान त्योहार मनाने के खिलाफ नहीं है, याद रखना। पर त्योहारों का असली मकसद ना समझ के उसमें जो मूर्खता करते हैं, अध्यात्म उसके खिलाफ है, केवल ज्ञान उसके खिलाफ है। मस्ती करो, सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, अच्छा टाइम बिताओ परिवार के साथ, जरूरी है। बैलेंस रखना जरूरी है, लेकिन असली उद्देश्य को कभी मत भूलो। अध्यात्म तो टूटे लोगों को जोड़ता है, नर्क को स्वर्ग करता है। बिना अध्यात्म तो नर्क में ही हो। अध्यात्म मतलब जिज्ञासा, एक प्यास, एक समझने की प्यास, इंक्वायरी की ये इंसान क्या है, लाइफ क्या है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, हमारा मूल तत्व क्या है, हम कहाँ से आए, हम हैं कौन। याद रखना, तुम्हारे साथ जो अभी तक बेस्ट होना था, वो ऑलरेडी बेस्ट हो चुका है, मानव शरीर मिलके। हम सबको मानव शरीर मिला हुआ है। हम इस वक्त 2023 में पृथ्वी नामक प्लानेट पे जिंदा हैं। इसका फायदा उठाओ। अनंत पृथ्वियां बनी, अनंत गैलेक्सीज हैं, अनंत ब्रह्मांड है। ये भी पृथ्वी की एक उम्र है, ये भी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी पृथ्वी पैदा होगी। ये प्रकृति का जो चक्रव्यूह है, ये नियमित चलता ही रहेगा। लेकिन हमको इससे चक्र से बाहर निकलना है। इससे ज्यादा बेस्ट कुछ हो नहीं सकता कि हम सब जीवित हैं अभी। अभी एक घंटे में, हर एक घंटे में 5-4 लोग मरते हैं। अभी सत्संग शुरू हुआ और अभी तक 5-5 हजार लोगों ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन हम सब जिंदा हैं।
इसका उत्सव मनाओ। कोई जन्मदिन का वेट नहीं करना है कि ये डेट पे इसका जन्मदिन है तब सेलिब्रेट करें, हर एक सेकंड सेलिब्रेट करो। और सब कुछ सतगुरु है। जब सब कुछ सतगुरु पे छोड़ देंगे ना, तब मान्यताओं से डर नहीं लगेगा। दिवाली, दशहरा, ये पूजा पाठ सब सतगुरु को अर्पण कर दो। दिवाली भी तो, होली भी तो। और जो सतगुरु वाले होते हैं ना, वो गुरु को ही सामने रखे। वो कभी आपको भी ऐसी सिचुएशन में पंडित कुछ भी कहता है, पंडित आपको डराता है, आप उस सतगुरु मतलब उस नियक्षर को सामने रखें, उसको याद रखें। सारा ब्रह्मांड, सारे ज्ञान उसके अंदर आ जाते हैं। और कोई भी प्रकार का वहम, डर, भ्रम, संशय, तनाव, चिंता, घबराहट, ये सब निकाल दो। जिनके साथ सच्चे सतगुरु होते हैं ना, वो मस्त रहते हैं। गुरु महाराज ने विठलराव समाज में कहा है, असल राजयोग जो होता है उसकी कोई विधि नहीं होती। एक ही विधि होती है, जो विधियों की विधि है, सतगुरु से प्रेम। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सतगुरु से प्रेम चाहिए। वो सारी विद्या उस सतगुरु में आ गई। सारा यूनिवर्स सतगुरु के अंदर आ गया। तो बाकी बच्चा क्या। त्योहारों को एंजॉय करें, उसमें फंसो मत। डरो नहीं कि गेहूं नीचे गिर गया या हल्दी नीचे गिर गई तो अभी ऐसा होगा वैसे होगा। किसी भी चीज से ना डरें, एंजॉय करो और फंसो मत। ठीक है, तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। काफी सारे संत मेरा यहाँ आ गए, मेरा वेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। फिर से एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम और शांति से सुनाओ।